मित्रों, जय मसीह की। आइए हम तीसरे भाग में जाते हैं और ये दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय उसका 4 पद है। यहाँ पर लिखा है, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, जो भर जाए उसे अलग रखना। फिर तू अपने बेटों समेत घर जा और द्वार को बंद कर और उन बर्तनों में तेल उड़ेल देना जो मांग कर लाए गए, और उन बर्तनों को जो भर जाए उन्हें अलग रखे और जो खाली उन्हें अलग रखें। प्रियो, मैं इस वचन से ये कहना चाहता हूं आपको, जो गुलामी में जाने वाले बच्चे थे आज उस काम में लग गए हैं अपनी माता के साथ जो कभी उन्होंने किया नहीं था। परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार उन्होंने द्वार को बंद किया। परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार उन्होंने बर्तनों को मांग लिया, खाली बर्तनों को मांग लिया। प्रियो, परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार वो द्वार बंद करके अंदर बैठ गए। परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार उन्होंने उन बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू कर दिया और जो भर जाए, परमेश्वर के दास ने कहा जो भर जाए, उसके कहने के अनुसार उन्हें अलग कर दिया। आज वचन आपको ये सिखा रहा है प्रियो कि भरे हुए को परमेश्वर अलग रखता है, खाली को अलग रखता है। इस वचन से यह शिक्षा मिलती है कि इस विधवा ने और इसके दोनों बच्चों ने इस प्रक्रिया को करने के लिए अपने द्वार को बंद किया। पहला काम था कि परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना, दूसरा काम था कि ये मोहल्ले के अंदर गए, तीसरा काम था कि ये घर ले आए, तो चौथा काम था कि इन्होंने अपने द्वार को बंद किया, पांचवा काम था कि इन्होंने उस तेल को उंडेलना शुरू किया, छठा काम था कि इन्होंने भरे हुए बर्तनों को अलग किया और खाली बर्तनों को अलग किया। आज मैं इस वचन से शिक्षा देना चाहता हूं कि आज भी परमेश्वर के जन आपको आशीष देते हैं अगर आप आशीष लेना चाहते हैं। पर आशीष लेने के तरीके क्या हैं? आपको पहले अपने घर से जाना होगा कुछ लेने के लिए, फिर वहां घर में वापस आना होगा कुछ करने के लिए, फिर द्वार बंद करना होगा, फिर बैठकर उस प्रक्रिया को करना होगा जो आपको बताई गई है। और प्रक्रिया क्या है? जो आपके घर में है, जो आपकी जिंदगी में है, जो आपके मुंह में है, जो आपके देह प्राण में है, उसको इस्तेमाल करना होगा घर के अंदर। और ये घर के अंदर एक बड़ी प्रक्रिया को कर रहे थे प्रियो। वो क्या था कि इनके पास एक अंडी तेल को छोड़ कुछ भी नहीं था, और एक अंडी तेल इनके लिए आशीष का कारण बन गया। और दूसरे मोहल्ले के बर्तनों को भी, पूरे मोहल्ले के बर्तनों को भी इस तेल के द्वारा भर दिया गया, क्योंकि इसके घर में तेल था। इसके घर में वो अभिषेक का तेल बन गया जो औरों के भी बर्तन भर रहे थे। और ये घर के अंदर हो रहा था, ये बाहर दुनियादारी में जाकर नहीं हो रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, तो आपको बाहर जाने के बाद घर आना है, घर आने के बाद दरवाज़ा बंद करना है और अंदर बैठकर कुछ करना है। वो काम है परमेश्वर के कहने के अनुसार हो सकता है। और वो परमेश्वर के कहने के अनुसार क्या हुआ प्रियो कि इन्होंने खाली बर्तनों को मांगा, खाली बर्तनों को भर दिया, खाली बर्तनों के लिए और भी डिमांड की, और खाली बर्तन और नहीं रहे। आज प्रियो, इस आत्मा के इस कार्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए बाद में। मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि आज संसार के अंदर बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके साथ वो आ जाएंगे, आपके साथ वो बैठ जाएंगे। आप बाद में क्या करते हैं बैठने के बाद, ये आपको सोचना है। कहीं आप उनके साथ बैठकर ताश खेलने तो नहीं लगेंगे, कहीं आप गपशप तो नहीं मारेंगे, कहीं आप परमेश्वर का उस कार्य की बजाय कुछ और कार्य करना शुरू तो नहीं करेंगे। यहाँ परमेश्वर का कार्य हो रहा है। यहाँ कर्जा उतारने के लिए एक ऐसी बात हो रही है कि जो परमेश्वर के दास के द्वारा कही गई थी, खाली बर्तन लाओ और उन्हें भर दो। थोड़े नहीं लाना, ज़्यादा लेकर आना। और ये ज़्यादा बर्तन लेकर आए प्रियो और उनको भरना शुरू कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के बर्तनों को, उन बर्तनों को जो खाली बर्तन है परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा जाए, तो खाली बर्तन आपको लाने होंगे। भेले लोग, खाली लोग, अकेलेपन की जिंदगी जीने वाले लोग आपको लाने होंगे। आपको घर से जाना होगा और फिर वापस घर आना होगा। अगर पहली बार में आपके साथ वो लोग नहीं आते तो घर फिर भी आना होगा, द्वार बंद करना होगा, घुटने टेकने होंगे और प्रार्थना करनी होगी। और प्रार्थना के साथ उन्हें भरने के लिए परमेश्वर से कहना होगा, परमेश्वर उन खाली लोगों को अपनी महिमा के लिए भर दे, उन्हें अपनी महिमा के लिए इस घर में ले आ। और परमेश्वर आपके घर में उन लोगों को ले आएगा जो खाली हैं,
जो अकेले हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो इंतज़ार कर रहे कोई हमें ले जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप उन लोगों को भी आशीष दे, पहले आपको द्वार बंद करके उस कार्य को करना होगा, उस तेल को इकट्ठा करना होगा, उस हांडी का इस्तेमाल करना होगा जो भरी हुई है। और प्रियो, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के सामने झुकते हैं, तो आप भरे हुए हैं। आप उस तेल को अपनी जिंदगी में लिए बैठे हैं, पर आपने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खाली बर्तन की जरूरत पड़ेगी। अगर अभी अभिषेक आपके पास है तो दूसरों को यह अभिषेक देना होगा, दूसरों के ऊपर हाथ रखने होंगे, दूसरों के लिए आपको खड़ा होना होगा। वो कैसे होगा प्रियो? जब आप अपने द्वार को बंद करोगे, जब आप घुटने टेककर परमेश्वर के सामने झुक जाओगे, जब आप उससे प्रार्थना करोगे, तब आप ऐसा कर पाओगे। बाहर घूमने से नहीं है प्रियो। फिर से कहना चाहता हूं प्रियो कि आप अपना ज्यादा समय द्वार बंद करके परमेश्वर के साथ बिताएं, और जितना ज्यादा समय आप परमेश्वर के साथ बिताएंगे उतना ज्यादा आप आत्मा से भरे जाओगे, उतने ज्यादा आप भर दिए जाओगे। और जब आप भर दिए जाओगे तो आप उमड़ना शुरू हो जाओगे। और जब आप ज्यादा भरे होते हो, उमड़ते हो, तो वो वेस्ट ना हो, दूसरे बर्तनों में चला जाएगा। और दूसरे बर्तन आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको अपना दरवाजा खोलना है और बाहर जाना है और उन बर्तनों को लेकर आना है, जिससे कि वो आत्मा का अभिषेक का तेल आपकी जिंदगी के द्वारा दूसरों में भरा जा सके। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे, या परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है प्रियो, कि आप बहुत से लोगों को परमेश्वर की सामर्थ्य से भर सकते हैं, बहुत से लोगों का आप अभिषेक कर सकते हैं, पर पहले आपका अभिषेक होना जरूरी है। पहले आपके पास एक हांडी तेल होना जरूरी है। बर्तन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर जाओ और बर्तन मांग लाओ। और बर्तन, खाली बर्तन देने से कोई इनकार नहीं करेगा। भरे हुए बर्तन देने से शायद इनकार कर दें, पर खाली बर्तन देने से आपको कोई भी इनकार नहीं करेगा। खाली बर्तन आपकी जिंदगी में कोई भी दे देगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये खाली बर्तन क्यों लेकर जा रहे हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, जब ये बर्तन भरने के बाद और खाली होने के बाद लौटाए गए होंगे तो ये बर्तन खाली नहीं दिए गए होंगे प्रियो। मैं विश्वास करता हूं कि उन बर्तनों में और तेल डाल डाल के उन्होंने अपने पड़ोसियों को दिए हैं, और पड़ोसी भी खुश थे कि अरे मैंने इनको खाली बर्तन दिए थे, आज ये बर्तन तेल में भरकर हमारे पास आए हैं। उन पे तेल लगा रहा, वो चिकने हो गए, उनकी चमक बढ़ गई। आज आपके ऊपर भी तेल की जरूरत है। आज आपके घर में भी एक हांडी तेल की जरूरत है। आज चाहे आप कर्जे में हो, चाहे किसी भी परेशानी में हो, चाहे आप अपने पति के खो जाने की चिंता में हो, चाहे आप अपनी पत्नी के खो जाने की चिंता में हो, चाहे आपका जवान बच्चा इस दुनिया से चला गया, चाहे आपके बच्चे होते हुए भी आप परेशान रह रहे हो, तो मैं परमेश्वर का दास आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस प्रार्थना को ग्रहण कर पाएँ, आप इस प्रार्थना को रिसीव कर पाएँ कि परमेश्वर मैं खाली हूँ, मुझे तो अपनी सामर्थ्य से भर दे। मेरे किचन भंडार में आज कुछ भी नहीं है, परमेश्वर तू अपनी सामर्थ्य के साथ उस तेल से भर दे। आज मैं कर्जे में, परमेश्वर मैं उस तेल को लेकर, उस तेल को देकर अपना कर्जा उतारना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रिय, ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदलेंगे, ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी में आशीष का कारण कर देंगे। इसलिए 10 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी में आशीष लेकर आएगी। आप उन खाली बर्तनों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। आज अपने द्वार को फिर से बंद करिए और परमेश्वर आपका साथ खड़ा हो जाएगा। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी बेटा बेटी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए, तू उन्हें आशीष दे जो मुझे देख रहे हैं प्रभु। इस प्रार्थना को ग्रहण कर पाएँ और इनके ऊपर तेल आ जाए, इनके जीवन में तेल का अभिषेक आ जाए। ओ परमेश्वर, अभिषेक हो जाए तेरी बेटा बेटियां, और इनका अकेलापन दूर हो जाए, इनका खालीपन दूर हो जाए, और इनकी जिंदगी यीशु मसीह के नाम में बदल जाए, और उन्हें बहुत आय से आशीष दी जाए। और प्रभु उनका सहायता कर, और इनके किचन भंडार में आशीष दे दे, और प्रभु इनका कर्जा उतार दे, और ये इनका अकेलेपन को दूर कर दे। खुदा बाप, मैं तेरे हाथ में तेरी बेटा बेटी को सौंपता हूँ। ओ प्रभु, इन्हें छू और चंगाई दे, और इन्हें खड़ा कर अपनी महिमा के लिए, और ये द्वार बंद करके तेरे चरणों में बैठ जाएं, और की प्रार्थना का उत्तर दे, तेरा उत्तर इन्हें बरकत दे। मैं तेरे हाथों में तो प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन।